चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का सरोज है कि राम राम। भाई का वीडियो तो गेरी ना, उस पर 2 टिप्पणी आई। पहली टिप्पणी तो यह थी, तू सिर के बाल कटा ली, तेरे शर्म ना आती, तू तो कितना फैशन करो। तो ले पहली का जवाब दे दी। पहले आज की वीडियो के माध्यम से मैं इन 2 टिप्पणियों का जवाब देना चाहूँ सिर्फ। तो पहली टिप्पणी का जवाब दे दूं। पहली टिप्पणी का जवाब यो है कि जब तक किसी औरत के घरवाला उसके सिर पर मौजूद है, जब तक इसके सगे देवर जेठ ने, सगी दुरानी जेठानी ने, सासू नंदा ने, किसी को भी ये हक नहीं है कि वह क्यों कर रही है, के खा रही है, के पी रही है, क्यों कर, कौन सा फैशन कर रही है, कौन सा नहीं कर रही है, के पहन रही है, के उड़ रही है, बाल कटा रही है, लंबी चोटी कर रही है, जूड़ा कर रही है, किसी को भी बोलने का हक नहीं है। क्योंकि ये सब देखने वाला उसका पति होता है और मेरे साहब मेरे सिर पर मौजूद हैं। तो मेरे को कुछ भी कहने से पहले सोच लिया करो, सोच लिया करो। और मैं एक सामाजिक औरत हूं, सामाजिक, और ये मेरी सामाजिकता है कि मैंने अपने घरवाले की इच्छा देखते हुए डबल MA BEd हुए और LLB, और ये देखते हुए कि इस बंदे की सेहत गांव में ठीक रहेगी, यो बंदा गांव में अपने भाईचारे में बैठ कर खुश रहेगा, मैंने अपने सारे करियर को चौपट कर दिया इसकी खुशी के लिए। एक बार ये कहने वाली अपने गिरेबान में जाकर यूं देख लो कि तुम कर सको तो यो काम है। के कर सको थी नहीं ना, तो बोलियो भी मन तपच है, बोलियो मन यो मौजूद है और मेरे जीवन काल में मौजूद रहेगा। ठीक है। दूसरे प्रश्न का उत्तर, दूसरी एक मेरे बेटी ने, बहू ने, कौन है वह, अब मेरे नाम याद नहीं रहते। अब उसने टिप्पणी दे रखी थी कि सती प्रथा के युग में रह रहे हो आप, तो सती प्रथा के युग की बात कर रहे हो, कुछ ऐसी टिप्पणी थी। एक तो मेरे अंदर ना बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि ये जो रोमन में लिखते हैं ना हिंदी, ये शब्द मेरे समझ में बहुत बारी चढ़ है मेरे दिमाग में, क्योंकि ये मैं इसको वाहियात भाषा बोलती हूँ हमेशा। भाई या तो तुम टिप्पणी शुद्ध हिंदी में दो, शुद्ध हरियाणवी में दे दो, या शुद्ध अंग्रेजी में दे दो। हिंदी हरियाणवी आप लिखोगे तो देवनागरी भाषा में लिखोगे, देवनागरी लिपि में लिखोगे, और अंग्रेजी अगर लिखोगे तो रोमन लिपि में लिखोगे। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि तुम अंग्रेजी के रोमन लिपि का प्रयोग कर रहे हो और हिंदी भाषा लिख रहे हो। कितने शब्द तो ऐसे होते हैं कि उनको सुनकर गलानी आ जाती है, कई बार तो बड़ी देर में पढ़ने पड़ती हो, ये तो ये शब्द था। तुम क्या हिंदी नहीं लिख सकते, इतने बड़े अंग्रेज बन गए। तो सती प्रथा पे बात कर रही थी, तो बेटा एक बार तो अगर तुम्हारे जेन में ये बात है
कि जल का मरना, पति की अर्थी के साथ जल का मरना, पति की जीता में जल का मरना सती प्रथा थी। तो इस बात को अपने जेल से निकाल दो। उससे पहले सती शब्द के अर्थ को समझ लो। सती शब्द के अर्थ को समझ लो। आपने देखा होगा कि गामा में भी आज भी हमारे यहाँ नारा है, नारा में भी दादी सती का मंदिर है, छोटा सा मडी सी है। दादी सती वजल का कौन मरी थी? जो औरत अपने पति के विचारों के अनुसार अपने आप को पूरी तरह से डाल लेती है, अपने पति के भीतर अपने आप को, अपने पति के जीवन में अपने आप को पूरी तरह खपा देती है, वो औरत होती है सती। वो औरत होती है सती। और जो न्यू बाट देखा है कि तो मैंने रोका है, टोका है, ये तो मैंने कुछ नहीं कर देता, इसके गिला तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया, ये मर जा तो मेरा इसका पीछा छूट गया, फिर मैं मन चाहे गुलछड़े उड़ाऊं। वह औरत इसी है जिसके ऊपर आज यूट्यूब पे चर्चा चल रही है। विधवा तो कोई भी हो सकता है। आज ब्याह होया कल विधवा होगी, आज ब्याह होया कल विधवा होगी। और विधवा होने के बाद जरूरी नहीं है कि सारी जिंदगी विधवा ही रहे। वो माँ बाप का काम होता है, समाज का काम होता है, माँ बाप का काम होता है, रिश्तेदारों का काम होता है। परिस्थिति होती है, किसी की बेटी विधवा होगी, बहू विधवा होगी। ये समाज में यहाँ तक भी देखे हैं कि एक बेटा है वो गुजर गया और बहू का बालक नहीं है, सासू ससुर अपनी बहू की दूसरी शादी कर दी है। पहाड़ की सी जिंदगी है, बालक ना चिड़क ना क्यों कर रहेगी। और हमारी कम्युनिटी में, हमारे समाज में सच्ची बुद्ध विधवा किसी ने रहने नहीं दिया करते। विधवा किसी को रहने नहीं दिया करते। यह कारण था कि 5-4 भाई देखा करते। एक ला जिस घर में छोरा होता वो छोरा ब्याहना मुश्किल हो जाया करता। अकेला अगर जोखम होगी तो कि जाएंगे। 5-4 भाई हो, भले ही जेठ हो, अगर जोखम बढ़ गई तो कोई से गलत उड़ा देंगे। यह सोच थी हमारे बड़े की। अकेली रहने नहीं दिया करते। लेकिन वे औरत वो समय किसा था, धंधे का समय था। वो गुलछरे उड़ाने का समय कौन था, धंधे का समय था। रहन भी नहीं दिया करते। अब पता नहीं कौन उंगली उठा देगा। वैसे खेती क्यारी का काम बिना मर्द मानस, खेती से कसम खेती। अगर मर्द मानस नहीं है तो खेती कैसे होगी? क्योंकि ट्रैक्टर के जमाने तो थे कोई ना अड़ता खेती होया करती। इब देवर जेठ को संभाला धरती ने ना संभाला है, फिर भूखी मरेगी। बाड़ा का तो भूखे मारेगी उन्हें। तो इसलिए हमारे समाज का सिस्टम था कि किसी न किसी के पल्ला ला दिया करते ताकि वो उसकी खेती ने संभाल ले और कोई उंगली ना उठावे। आज वाली चीज नहीं थी कि अकेले ने देख कर राजी है, अकेला हो, बाण भी ना हो तो बढ़िया। हैसियत देखी जाती है। विधवा होगी किस उम्र पर होगी? 40 साल की करीब जाकर अगर कोई विधवा हो जाए तो के विधवा पड़ा है। बच्चे उसके इतने बड़े बड़े हो जाए, 10-10, 12-12 साल के, उन पर ध्यान कर ले औरत, उन पर ध्यान कर ले, उनका पालन पोषण। और जो विधवा हुए पास है अपने घर वाले की अधूरी जिम्मेवारियों को ये सोच कर पूरा करा है कि वो होता तो यूँ करता, मैं भी यूँ करूँगी, बड़का न दुखी नहीं होने दो।
वो होता तो अपने माँ बाप की नहीं सेवा कराया करता, मैं भी नहीं करूंगी, उसकी आत्मा दुखी ना करूँ। तो वह और तो सबसे बड़ी सती है जिसकी या थिंकिंग हो या सोच हो। लेकिन तुम जो बात कर रहे हो ना टोंटिंग वे में, उसका मतलब ये है कि तुम विधवा गीत के गुलछरे ना उड़ाऊं, नहीं उड़ाऊंगी। इंसान जो है ना वो सामाजिक प्राणी है, और हमारा जीवन हमारे अकेले के लिए नहीं है कि हम तो बनता हिसाब करेंगे, हमें समाज के अनुसार रहना पड़ेगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हम असामाजिक हो जाते हैं, असामाजिक हो जाते हैं, समाज की परवाह करना छोड़ देते हैं, तो या तो हम भगवान बन गए या हम जानवर बन रहेंगे। अगर हम इंसान है तो हमें सामाजिक हिसाब किताब से रहना पड़ेगा। दूसरी बात, सती। एक तो सती के ये अर्थ है जो अपने पति के पूरी तरह से अनुकूल, पूरी तरह से अपने जीवन को खपा दे उसके जीवन के साथ, टोटा हो नफा हो इस बात को देखे बगैर है। दूसरा सती के अर्थ जो है जल का मरण वाली सती प्रथा थी ना, जल का मरण वाली, यह कब से प्रचलित हुई थी? यह प्रचलित हुई थी मुगलों के आगमन से, मुगलों के आगमन से। अब जो राजपूत होया करते, जाट जो है ना, जाट जमींदार का बालक खोज में भर्ती ना होया करता। ये तो मैंने इस बात का भी नहीं मेरा, जाट जमींदार का बालक खोज में भर्ती कद लग गया उन्हें छोटू राम के नदी जागृति फैलाई। छोटू राम ने न्यू कही भाई तुम न्यू टोटे में पड़े रहोगे, फौज में भर्ती हो, तनख्वाह आवेगी, घर भर उजनाच बनेगी। छोटू राम ने जागृति पैदा करी थी हमारी कास्ट के लोगों में, नहीं तो जाट जमींदार का बालक फौज में भर्ती नहीं होया करता मोस्टली। और उससे पहले जब राजतंत्र था 1947 में तो भारत आजाद होया है, और 1947 से पहले अंग्रेज राज कर गए, 1947 से पहले अंग्रेज राज कर गए, और उससे पहले मुगलों का शासन था। और मुगलों का शासन स्थापित होने से पहले जब मुगल आक्रमणकारी के रूप में आया करते भारतवर्ष में, और भारतीय राजा राजपूत राजा भी इन्हें पड़ गए थे, और जो मर जाया करते उनकी औरतें उठा ले जाया करते। रानी पद्मिनी ने कितनी औरतों को साथ लेकर सती हुई थी, सामूहिक चिता जलाकर सारी कूद की थी उसमें, मुगलों से स्वयं को बचाने के लिए। अगर पति मर गया और हम परिवार में रह रहे हैं और हम सुरक्षित हैं तो जल का मरण की किसी ने जरूरत नहीं थी, ना कोई जल का मरी। इक्का दुक्का केस जो सुनने में आए वो ये कि मान लिया कोई बहू है और उसके साथ वैसी है गुलछरो टाइप की, और घरवाले का कोई सी बीमारी लगी, वो घरवाला मर गया उसका चिंता में, सोच में, फिक्र में, तो घर के लोग जो ना एक का करके और जबरदस्ती उसको सती कर दिया करते। अज्ञान देश ने भी गिर लिया जो न्यू कहना आगे तय जो ठीक औरत होगी ना, ठीक किस्म की होगी, उसने आगे तो कोई नहीं जड़ावा है, जो आगे तक सती करी जाया करती। तो कितनी तरीके की बात होगी। एक तो मुगलों से दुश्मनों से स्वयं को बचाने के लिए कि हमारे पति तो वीरगति को प्राप्त हुए, हमारी दुर्गति ना हो, इसलिए सती हो जाया करती। जरूरी ना तो पति के लाश के लिए हूं, वैसे चिता बना के उसमें कूद जाया करती। एक सती के अर्थ क्या है? जो अपने आप को अपने पति के विचारों के अनुकूल
अपने जीवन को पूरी तरह से खपा दे। और एक जबरदस्ती जो सती करे जा करती वे होया करती है कुछ थर्रो किस्म की औरतें, जिन्हें कुंबा बता का कि हमारी देर रे माटी कर देगी बादशाह है और समाज में प्रचलित कर दे भाई सती हो सती हो सती हो, उसने नशे के पत्ते की दवाई खुआ फूका है, उसने गेट किताब खत्म कर दे। तो वह तो सती प्रथा थी ना, जो मुगला के आक्रमणकारी या तय बाहर वाला था, अपने आप को बचाने के लिए जो औरतें पति चला गया वीरगति को प्राप्त हो गया, कदे हमने ठाना ले गया, तो जो सती होया करती वह सती प्रथा जो थी ना, समाज में अगर जरूरत में आप कुछ करोगे ना, जरूरत में, तो धीरे धीरे वो प्रथा बन जाती है। तो उस टाइम पर तो जरूरत में रानी पद्मिनी जो कूदी थी आग में, वो जरूरत में कूदी थी। उसके बाद धीरे 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 करके इक्का दुक्का प्रथा बन गई कि फौज में किसी के घर आला किसी राजा की सेना में है, वो चला गया तो होगी कोई औरत थी, 1 2 4 नूना था कि सारे का होता ये काम। तो राजा राम मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग पर दबाव देकर इस प्रथा को बंद करवा दिया था, पूरी तरह से गैर कानूनी साबित करवा दिया, गैर कानूनी घोषित करवा दिया था 1829 में। लेकिन उसके बाद भी सन 1980-90 के बीच से की बात है, रूप कंवर थी कोई राजस्थान की, वह सती हुई थी अपने आप, भाई हुई थी तो हुई थी, हुई थी तो हुई थी। अब उसने इतना ज्यादा प्रेम होगा अपने घर वाले का, वो नहीं रह सकी उसके बिना, जो भी थी उसकी मानसिक स्थिति उसके हिसाब से वो होगी। तो हमने तो ये कभी नहीं कहा कि तुम सती प्रथा वाले युग में चलो। और एक टिप्पणी यह भी थी कि आप जो है ना बुढ़ी, वो तो विचारों को तो बुढ़ा ना होने दो, कुछ ऐसा था थी उसकी टिप्पणी। बेटी मैं बताऊं, मेरा शरीर बुढ़ा हो सका है, मेरे विचार शायद तेरे से ज्यादा आधुनिक है। तुम आधुनिकता किसको मानते हो? तुमने न्यू नहीं मेरा आजादी में और उच्छृंखलता में क्या अंतर होता है? आजाद तो मैं भी हूं। आजाद तो भारत का हर नागरिक है। आजाद तो भारत का हर नागरिक है, लेकिन औरत जात ना कदे आजाद हुई और ना कदे हो। संविधान में तो आजाद होगी, बराबर होगी, लेकिन घर में अगर बराबरी पकड़ने की कोशिश करोगे ना, घर तहस नहस हो जाएगा, बिखर जाएगा। घर को चलाने वाली, घर को संभालने वाली औरत होती है, अपने बच्चों को संस्कार देने वाली औरत होती है, अपने पति को संभालने वाली औरत होती है, सास ससुर की सेवा करने वाली औरत होती है। अगर बराबरी पकड़ोगे ना, लेकिन तुम न तो जो ना वे करने, क्यों मैं अपने घर क्या छोड़का रही हूं तेरे ऊपर, तू अपने घर क्या छोड़का रही है, तू इतनी मत रखा ना, तू इसने लेकर अब अपने बाबू को बना के ले और रन लग जाओ। देखा दे तेरा बाबू तुम तनाक, ये जो पापा की परी बनी आना है ना, ये उठा कमा कर देखा वहां बाप तय। और शर्म लिहाज, बिल्कुल शर्म लिहाज का बीज भी कौन है? गांव देहात के जो सामान्य परिवार है ना, वे आज भी सामाजिक है, पूरी तरह से सामाजिक है, पूरी तरह से सामाजिक है। मैं तो गांव में रहूँ लगातार, देखने लग रही हूँ, घर में लड़की बहू पूरे कायदे कानून तरह है आज भी। कुछ ये तो बात है शहर में काम भी नहीं है, शहर में कुछ और भी नहीं है, शहर में
कोई बिजनेस नहीं है, कोई दुकानदारी नहीं है, कुछ और चीज़ नहीं है, फिर भी शहर में जहाँ बालका का नाम ले गए। क्यों भाई, गाँव में बालक को ना पढ़ते? गाँव में बालक को ना पढ़ते, शहर में पढ़ा है। तो दोनों टिप्पणी जो 2-3 टिप्पणी थी, तीनों का जवाब मेरी इस वीडियो में आ गया। और कल की वीडियो मैं डालूंगी अपनी कोशिश करके कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बाग